अपने बच्चों को घर पर सिखाया, अच्छे विद्यालय में भर्ती किया, उनको सीधे सीधे जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ ले जाते, अच्छे संस्कार मिले और धीरे धीरे बड़ा बच्चा बड़ा होता है और उसके बाद वो बहुत ज्ञाता बनता है, विद्वान बनता है और संत बनता है, महान बनता है और उसमें ऋषियों में उसकी गिनती होती है। और छोटे बच्चों को देखा मैंने कि वो व्यासपीठ पे कथा कर रहे हैं, कथावाचक हैं, 7 साल के बच्चे, 8 साल के, 10 साल के देखे होंगे आपने, बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे। तो वो संस्कार पहले तो गर्भ से, उसके बाद संगत से। आपको पता है कि बारिश से जब बूंद गिरती है तो वो बूंद सब बारिश की ही होती है, परंतु जो अगर गंदे नाली में गई वो बूंद, तो गंदी नाली का ही पानी बन गया, वो कचरा बन गया। जो ईख में गई, ईख का मतलब समझते हो गन्ने में, जो गन्ने के पेड़ में गई वो मीठा हो गया, है ना। और जो नीम के पेड़ पर गिरी वो कड़वा हो गया। ठीक, कोई समुद्र में गया, सीप के मुंह में चला गया, वो हीरा बन गया। जो भी सोसाइटी में वो पलेंगे बढ़ेंगे, ज़्यादा समय बिताएंगे, वही हो जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहें। अगर हम अच्छे संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो भैया हमको संगत का भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी देख रेख करनी पड़ेगी, हमारा नजरिया उनके ऊपर होना चाहिए कि ये किस संगत में जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, इनके साथी कैसे हैं, कहीं वो नशे में तो नहीं है ना। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 5 साल तक बच्चा जो है अपनी माँ की देख रेख में होता है। 5 साल तक वो कहता है जो है मेरी मम्मी है, मम्मी लोरी भी सुनाती है, खाना भी खिलाती है, सब कुछ करती है। और 5 साल तक वो बड़ा लाड प्यार रहता है। जैसे 6 साल का हुआ वो कहती है मम्मी, फिर पापा, क्योंकि पापा इधर कंधे में भी ले जाते हैं, उधर भी घुमाते हैं, फिर वो पापा। 10 साल तक, 12 साल तक जो है पापा के ही पीछे रहे। मेरे पापा तो सबसे महान है, मेरे पापा मेरी इच्छा पूरी करते हैं, खिलौनी भी लाते हैं, स्कूल भी भेजते हैं, सब कुछ पापा पापा पापा। जैसे ही 13 साल में गया बच्चा और फिर उसको संगत हवा लगी दोस्तों की, वो फिर ना मम्मी को पूछता है ना पापा को पूछता है, और उसके बाद जो है वो संगत में चला जाता है। तो उस टाइम ध्यान देने की बात है कि हम बच्चे की निगरानी करें, जो उसके जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, उसके जो सहपाठी हैं वो कैसे हैं, ज़्यादा समय वो कहाँ बिता रहा है। तो भाई ये समझने की बात है। अगर हमने 13 से और 18-20 साल तक बच्चे की केयर कर दी, उस टाइम उसकी निगरानी कर दी, जो गलत संगत में न जाए, तो मजाल दो किसी की हिम्मत नहीं है कि गलत लाइन पर ले जाए। निगरानी रखने की जरूरत है। तो होली यही संदेश देता है कि हम प्यार प्रेम से रहें। आज दिन तक तुमको पता है कि 1 हफ्ते से होली गा रहे हो, कितना अच्छा आनंद आया कि आपसी प्यार प्रेम हमने सब भुला दिया, किसी के राग द्वेष। यही ये जो त्योहार है, ये होली का पर्व है, ये यही सिखाता है वैर विवाद को मिटा करके सबको प्यार प्रेम से रह करके मिल करके सारे काम करने हैं, जैसे हमने इन 7 दिनों में किए। हम कहा गया है संगे शक्ति कलयुगे, भाई कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। देखा आप इतने मिल करके सारे महिला लोग एक साथ आपकी होली गाए, कितना आनंद आया और कितना इसमें लोगों को इसमें बहुत सारी सीख भी मिली, पैसा भी मिला, मान सम्मान भी मिला। और देखो मिल करके सबने भोजन किया। होली का संदेश है जो बहुत लोकप्रिय है, बहुत हमारी जो ये परंपराएं हैं इनको जीवित रखने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। क्योंकि अगर जो इस होली के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा या हमारे बुजुर्ग लोग हमको नहीं बताएंगे, आपको नहीं आएगा, तो ये जो छोटे बच्चे हैं इनको क्या पता होली क्या चीज़ है ना। तो जो मैंने जैसे आज बताया तो आपने भी सुना, आप बच्चों को बताओगे, फिर इनको ये बड़े होंगे, फिर ये सीखेंगे, फिर ये अपनी नई पीढ़ी को बताएंगे। तो ऐसे करके हमारे जो संस्कार हैं वो जीवित रहेंगे और निरंतर ऐसे चलता रहेगा। अगर हम आपको ही नहीं बताएंगे या हम बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे बताओ, है ना। तो वो चीज़ वहीं से लुप्त हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं भाई बीज तो होना ही चाहिए। तो प्रत्येक चीज़ का जब बीज रहेगा तो तभी वो आगे फलेगा फूलेगा बढ़ेगा ना। तो इसीलिए हमको संस्कृति को भी बचाना है, हर चीज़ का संरक्षण करना है। आज ये पर्यावरण की बात आ रही है, कितने चिड़िया पेड़ पौधे ऐसे हैं कि वो लुप्त हो गए हैं, कितनी वनस्पति हैं लुप्त हो गए हैं, वो है ही नहीं अब। ऐसे सीसीटीवी कैमरे जंगलों में लगाए, ऐसे जानवर वो लुप्त हो गए, पहले दिखते थे। तो सबका होना जरूरी है ना, परिवार में या देश में या समाज में। छोटे तबके के होते हैं, मिडिल क्लास के भी होते हैं और हाई लेवल के भी होते हैं, तो सभी चाहिए। अरे भाई मकान बनाना है हमको तो इतना बड़ा पत्थर भी चाहिए हमको, और उसको सजाने के लिए छोटे भी चाहिए, तो छोटे भी चाहिए बड़े भी चाहिए। भाई नौकर भी चाहिए तो अफसर भी चाहिए, और बीच वाला भी चाहिए, सर्वे सर्वर। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये वनस्पति जितनी है ना, सबकी जरूरत है, छोटे पेड़ की भी है, बड़े की भी है, बड़े की भी है ना। तो जब सब मिल करके रहेंगे तो सबका काम भी चलेगा। तो इससे जानवरों के भी है, एक आहार एक है ना। तो इसीलिए इस जब भगवान ने सृष्टि रचाई तो सब व्यवस्था की, सबकी व्यवस्था की। तो इसलिए इस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हम लोगों को भी इस प्रकृति का भी ध्यान देना है, आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान देना है, अपना भी ध्यान देना है, और जो बुढ़े हो गए हैं बुजुर्गों का उनका भी ध्यान देना है। और तभी जाके सब समान, सभी का मान भी होगा, सम्मान भी होगा, सब सुरक्षित भी रहेंगे और सब प्यार से भी रहेंगे। ठीक, तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए होली की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। होली सबको मुबारक।